प्रिय दर्शकों, ज्ञान स्टार प्लस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय है। दोस्तों, हमें एक भाई ने कमेंट किया है कि गुरुजी आप हमें यह बताइए कि माता सीता को नागिन किसने और क्यों कहा था। दोस्तों, इनका प्रश्न तो लाखों में एक है। आज तक हमने किसी भी पुराण में यह नहीं सुना कि माता सीता को नागिन किसने कहा था, लेकिन हम बहुत बड़ी खोज के बाद यह वीडियो लेकर आए हैं कि माता सीता को नागिन किसने कहा था। पिछली वीडियो में हमने रानी गगनदे की कहानी का एपिसोड 1 सुनाया था, तो दूसरा एपिसोड हम बहुत जल्द डालेंगे, लेकिन हमने आज का यह किसी भाई का कमेंट चुना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, तभी उत्तर मिल पाएगा। आप सभी ने धरती से जन्मी माता सीता के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, और उन्हीं में से यह भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, माता सीता की पालने वाली माता सुनैना थी और जन्म देने वाली माता कोई और थी। माता सीता का जन्म किसी और के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, एक बार रावण ऋषियों को मार करके उनके रक्त से एक घड़ा भर लाता है और उस घड़े को अपनी लंका के किसी सुरक्षित कक्ष में रख देता है। मंदोदरी सोचने लगी कि आखिरकार रावण ने इसमें क्या छुपा कर रखा है। दोस्तों, मंदोदरी ने उस घड़े को खोलकर देखा और उसे वह सूंघ गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। अब दोस्तों, मंदोदरी चिंता करने लगी कि यदि रावण को पता चल गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, एक दिन वह रावण से कहने लगी कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। क्या मैंने यह सही सुना है? तो रावण कहता है कि मंदोदरी, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मेरी तेज आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। तुम मंदोदरी कहती है कि मैं भी उस आवाज को सुनना चाहती हूँ। तो दोस्तों, रावण ने जोर से हंसने की आवाज दी तो मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है और वह गर्भ के उस मलबे को उसी घड़े में भर के रख देती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया तो रावण के राज्य में सूखा पड़ गया। तो रावण ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि बताओ, मेरे राज्य में सूखा कैसे पड़ गया। तो ज्योतिषियों ने कहा कि आपके यहाँ एक मटका रखा हुआ है, उसी की वजह से आपके राज्य में सूखा पड़ रही है। इसे आप कहीं और रखवाइए। तो दोस्तों, रावण सोचने लगा कि मैं इसे किसी शत्रु राजा के राज्य में रखवा देता हूं, जिससे उसके राज्य में अकाल पड़ जाएगा। तो रावण ने राजा जनक के राज्य में उस घड़े को रखवा दिया। इधर दोस्तों, महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गया। तो महाराज जनक चिंतित होने लगे और उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और अकाल पड़ने का कारण पूछा। तो ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, आपको और आपकी पत्नी को हल चलाना होगा, तभी आपके राज्य में से अकाल मिट सकेगा। तो दोस्तों, राजा जनक ने ऐसा ही किया। जब वे हल चला रहे थे तो उनका हल उसी घड़े से अटक जाता है। तो उनकी नजर उस घड़े पर पड़ी, उसी में से माता सीता का जन्म हुआ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि माता सीता का विवाह राम के साथ हुआ था। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आप सुनते जाइए, आपको आनंद आने लगेगा। जब धीरे धीरे समय निकलता गया तो महाराज दशरथ श्री राम का राज्य अभिषेक करना चाहते थे, लेकिन उनकी रानी कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया और उन्हें वनवास दिला दिया। दोस्तों, लेकिन यह सत्य नहीं है। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी, इन दोनों का हाथ था श्री राम को वनवास भेजने में, क्योंकि दोस्तों, महाराज दशरथ जी के जो छत्र मुकुट थे वो महाराज बलि के पास में थे और बाली के पास से उन्हें रावण ले गया था। दोस्तों, इसी बात की चर्चा महाराज दशरथ और रानी कैकेयी ने की थी, क्योंकि उन्हें श्री राम पर विश्वास था कि यह हमारे छत्र मुकुट वापस ले आएगा।
इसी वजह से श्री राम को वनवास भेजा गया। दोस्तों, आगे तो आपको पता ही है कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान श्री राम माता सीता की खोज में निकले तो उनका मिलन सुग्रीव से हुआ था। अब दोस्तों, जब माता सीता का हरण रावण ने कर लिया तो मंदोदरी को चिंता होने लगी कि यह रावण ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। इसने जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया है। मंदोदरी रावण को समझाती भी है कि यह रावण तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कभी भी रावण ने माता सीता को नहीं छुआ था। इसका कारण भी रावण को मिला श्राप था, जो उसे कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने दिया था। इसी वजह से रावण ने कभी भी माता सीता को नहीं छुआ। हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी होकर आपसे विनय करती हूँ, श्री राम की पत्नी पतिव्रता सीता को। तो दोस्तों, रावण को मंदोदरी समझ रही थी और कह रही थी कि हे महाराज रावण, आप सीता जी को वापस लौटा दो। वह सीता जी जगत जननी है, संसार की माता है। यदि आपने इसे नहीं लौटाया तो आपका भला नहीं होगा। जिस दिन से लंका में सीता आई है उसी दिन से अपशगुन होने लगे हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सीता शीत निशा समाई, अर्थात सीता सीता सर्दियों की ठंडी रात्रि के समान है। जैसे सर्दियों में जीव जंतु ठंड से मर जाते हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा। यह कालरात्रि काल सर्पिणी समान है, जो समस्त लंका को डस जाएगी। और तो और आपको पता नहीं, एक छोटे से वानर ने लंका को जला डाला और लंका जलती रही और आप देखते रहे, आप कुछ नहीं कर पाए। अशोक वाटिका को उजाड़ डाला और आपके बहुत से राक्षस योद्धाओं को अकेले वानर ने ही मार डाला। पुत्र अक्षय कुमार को यमलोक भेज दिया। इसीलिए हे स्वामी, आप कैसे भी लंका का भला चाहते हैं तो जगत जननी श्री राम की भार्या सीता जी को लौटा दो। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं पर लगता है कि माता सीता को नागिन किसने कहा था? माता सीता को नागिन मंदोदरी ने कहा था। कैसी लगी वीडियो? धन्यवाद। जय श्री राम।